नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देखना शुरू कर दिए हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार। रूबरू कार्यक्रम में मैं आपको पहले मिला चुका हूं फिल्म अभिनेता और पूर्णिया का बेटा रवि सुधा चौधरी जी से, और आज हमारा सौभाग्य है कि आज का जो रूबरू है संभवतः पूरी टीम, संभवतः नहीं कहिए, यकीनन पूरी टीम है आज हमारे साथ। बसंत सर हैं जो कैमरा चला रहे हैं, रंजीत सर हैं, जैसा कैमरा दिखाइए सर, रंजीत सर हैं, और प्रिया जी हैं, उद्घोषिका प्रिया जी, और रवि सुधा चौधरी भैया हैं हमारे बीच। सौभाग्य है कि अभी इनके पास फिल्मों की लड़ी लगी है और सीरियलों की लड़ी लगी है, वेब सीरीज का। तो बहरहाल ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनसे बात करूंगा कि सर आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। पहले तो आप लोग का स्वागत है, और आप लोगों ने आज मुझे एक ऑस्की सम्मान जो है दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे सम्मान के लिए मिल गया। और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा साधुवाद। ऐसे ही पत्रकारिता के स्तंभ को मजबूत करते रहे और समाज में एक अच्छा संदेश देते रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो अब सर आप वेब सीरीज कर रहे हैं, तो कौन कौन सा वेब सीरीज कर रहे हैं वो पहले जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को बताएं कि वेब सीरीज कौन कौन सा कर रहे हैं। देखिए, इस बीच मैं थोड़ा पूर्णिया से दूर इसलिए था कि शायद अपने कर्मस्थली में था, और इस बीच सौभाग्य ऐसा हुआ कि मुझे कुछ अच्छे वेब सीरीज में काम करने का जो है अनुभव प्राप्त हुआ और अवसर भी मिला, जिसमें कि जियो हॉटस्टार की एक वेब सीरीज है ठुकरा कर मेरा प्यार, स्टार प्लस की एक सीरियल है तोड़कर दिल मेरा जो अभी प्रेजेंट टाइम में टेलीकास्ट भी हो रही है, अमेजोन की एक सीरीज है रक्तांचल, कलर्स की हमने क्राइम सीरीज की जो 50 एपिसोड की थी, उसमें लगभग 20-22 एपिसोड में मैंने काम किया। एक वर्टिकल सीरीज थी स्टोरी टीवी की, गली में आज चांद निकला, वो मुझे मिला। मौज ओटीटी की जो है एक वर्टिकल सीरीज मिली, हम आपके हैं कौन। हमने वेब्स ओटीटी के लिए एक वेब सीरीज की अभी, हॉटस्पॉट, और तमाम अभी एक दो और भी लाइनअप है जो भी मैं जाने वाला हूँ। मैं होली के लिए अपने गृह क्षेत्र जो है पूर्णिया आया था, और अभी आने वाले समय में और 2 शूट जो है मेरी बाकी है, और ईश्वर ने चाहा तो जो हम लोग परिश्रम कर रहे हैं उसका फल ऐसे ही मिलता रहेगा। सर कुछ दिन पहले रवि सुधा चौधरी अपने नाम के मुहताज थे, हालांकि उस समय भी ये स्ट्रगल समय में भी काम करते रहे। शशांक जो आपने बनाया था फिल्म बनाया था जो कि सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित था, तो उस फिल्म का क्या हुआ? और आज जो है परिवर्तन दिख रहा है, तो परिवर्तन दिख रहा है तो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, हम लोग जो है ना, अगर कला के क्षेत्र की बात करें और फिल्म इंडस्ट्री की बात की, जो आउटसाइडर्स एक्टर्स होते हैं और जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, वो चांदी का चम्मच लेकर इंडस्ट्री में नहीं आते हैं। बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस आपके सामने होती है, चैलेंजेस होती है, जो कभी कभी ना बहुत सारे आर्टिस्ट हिम्मत तोड़ देते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका मेन यहाँ पूंजी है वो है आपकी एक्टिंग, आपका क्राफ्ट, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैंने इस पर हमेशा फोकस रखा कि मैं अपने क्राफ्ट को डे बाय डे मजबूत करूं। शायद 8 साल पहले जो एक्टर रवि सुधा चौधरी था और आज 8 साल बाद जो रवि सुधा चौधरी है, उसके अभिनय में बहुत अंतर है, और जो आज से 8 साल बाद होगा उस रवि सुधा चौधरी में बहुत अंतर होगा। तो क्या होता है कि जब आप जर्नी शुरू करते हैं तो आपको मार्केट के हिसाब से चीजों को करना पड़ता है। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मेरे पीछे तो कोई लिगेसी नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया क्योंकि मुझे खुद को लॉन्च करना था, कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि आज आप देखेंगे बहुत सारे टैलेंटेड, मुझसे भी बहुत सारे टैलेंटेड जो सच में डिजर्व करते हैं, उनके पास मौका नहीं है। वो एक मौका बहुत जरूरी होता है। तो ईश्वर की कृपा से मैं सक्षम था, तो मैंने अपना मौका खुद के लिए बनाया कि मैं अपने आप को इस पटल पर पोर्ट्रे करूं। नुकसान हो, फायदा हो, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, डजंट मैटर। हर एक पराजय भी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाती है। आपने कह दिया कि मैं प्रोडक्शन हाउस, आपने कह दिया, तो एक प्रश्न करने पर आपने मजबूर कर दिया, हालांकि चाहता नहीं था। तो ये प्रश्न करने पर आपने मजबूर कर दिया कि लोग कहते थे कि रवि सुधा चौधरी अपने घर के संपत्ति को बर्बाद कर दिया। ठीक है। घर के संपत्ति को बर्बाद कर दिया। वो संपत्ति बर्बाद करना अब आपको आबाद लगता है या बर्बाद लगता है?
ये संदेश दीजिए आप सब। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने उस राह को चुना है जिस पर चलने की हिम्मत बहुत लोग नहीं कर पाते। तो जब क्या होता है कि जब आपका मुकाम ऊंचा होता है, जब आपका डेस्टिनेशन ऊंचा होता है, तो आपकी लड़ाई भी लंबी होगी, और उस लंबी लड़ाई में बहुत सारी अवहेलना होगी, बहुत क्रिटिसिज्म होगा, बहुत आप टूटेंगे, बहुत डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन वहां आपको सबसे पहले अपने क्राफ्ट को मजबूत करना होगा, अपने आप को धैर्य रखना होगा, क्योंकि सिर्फ आपको पता है कि आप में कितना गट्स है, वो आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। होता है जब आप एक बिजनेस में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं कि कभी कभी आपको फेल्योर का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां आई थी, और शुरू में जब मुझे उतना ज्ञान नहीं था तो कुछ गलत लोग मिले जिन्होंने मुझे नुकसान सहने पर मजबूर किया। और दूसरी बात है कि आपका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अगर आप सक्षम हैं, आप साबुत हैं, तो आप फिर से उठ खड़े होंगे। तो ये जो मेरी लड़ाई है, फिर से उठ खड़े होने की लड़ाई है, क्योंकि वो जो निर्माता रवि सुधा चौधरी था, आज इस मार्केट में एक अभिनेता रवि सुधा चौधरी के रूप में उठ खड़ा हुआ है, और वो जज्बा इस कदर है, वो दिनों दिन आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। इसी पर एक लाइन बनता है कि नो पेन नो गेन, बिना नुकसान के फायदे की उम्मीद नहीं की है। आप एक कविता इनके लिए कह दें। अब फिलहाल मैं क्या कहूँगी, मैं तो यही सभी के लिए कहूंगी कि चलना तो है मुझे निरंतर, राह मुश्किल को आसान बनाकर, उड़ना तो है मुझे खुलकर, सुदृढ़ संकल्पों का आसमान बनाकर। मौत तो आनी है, आएगी एक दिन जरूरी, उससे पहले जीना तो है मुझे जीवन, खुद से खुद की बेहतर पहचान बनाकर, खुद से खुद की बेहतर पहचान बनाकर। तो खुद से पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है, जो इन्होंने किया और जो भी कलाकार हुए सभी करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। रेखा जी, एक आपको मैं बता दूं, सूर्य दर्शक को भी ये मैं बता दूं कि इस बार जब मैं कार्यक्रम कर रहा था कौशिकी सम्मान समारोह, और उसमें स्मारिका छपवाने की मैं बात भी कर रहा था, और इनका वीडियो भी आया था। तो कुछ लोगों का, और जब कार्ड हमारा छपा तो कार्ड में मुख्य अतिथि में इनका नाम है, और जब मुख्य अतिथि में नाम था तो क्षमा चाहूंगा, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन हमारे ऊपर सवाल उठा था कि आप इस कुर्सी पे इनको क्यों बैठा रहे। तो हमने कहा कि ये हमारे लिए आदर्श है। मैं आपको बता दूं सूर्य दर्शक कि आज मैं ये क्लियर कर रहा हूं, जिस समय में 4 सब्सक्राइबर थे आइडियलाइज न्यूज को, उस समय में रवि सुधा चौधरी भैया ही बोले थे कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इनका ही चलता था, और इनका ही चलता था। तो मेरे लिए आदर्श है और मेरे लिए मुख्य अतिथि हैं, इसलिए हमने उस कुर्सी पर बैठने के लिए इन्हें कहा था। हालांकि कुछ लोग, आज मैं नाम नहीं लूंगा, वरिष्ठ लोग कहलाते हैं, शहर के वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने ये बात कहा था, लेकिन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिन्होंने मजाक उड़ाया है, चाहे मेरा ही क्यों नहीं आपने उड़ाया हो, चाहे इनका उड़ाया हो, आज आपसे कई गुना बेहतर है ये, और कई गुना ज्यादा आगे है शहर में इनका नाम। इस पर भी एक लाइन कहना बनता है कि जिस पर लोगों ने हंसा है, जिस पर लोगों ने हंसा है, इतिहास सिर्फ उन लोगों ने ही रचा है, इतिहास सिर्फ उन लोगों ने ही रचा है। मतलब आप किसी पे हंस रहे हैं तो कल के दिन पर आप जिस पे हंस रहे हैं वो इतिहास रच कर दिखाते हैं, और जिनमें से एक उदाहरण आपके सामने। देखिए, मैं एक ये पहलू रखना चाहूंगा सबके सामने और दर्शकों के सामने भी, और खास करके अपने शहर वालों और अपनों के सामने। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, मैं हमेशा ये चीजें गर्व से कहता हूँ, हर जगह मैं इस चीज को मेंशन भी करता हूँ। परिवार में हर तरीके के लोग होते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर में जो मेरा तरीका है, या जो मेरी सक्सेस जर्नी है, या जो मेरी स्ट्रगल है, वो नहीं रहा है। संघर्ष में लोग किसी को नहीं याद रखते। जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो लोग आपके उस जीत को याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इनसाइड स्टोरी होती है, जो पेन होता है, वो बहुत ही गंभीर होता है। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आंखों में सपने बुनते हैं, अपने जीवन में कुछ अलग करने का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करने का। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर किसी को आप मतलब अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिमोटिवेट ना करें, डिमोटिवेट ना करें, इनकरेज करें। क्या पता आपका एक मोटिवेटिंग वर्ड उसके लिए वो रामबाण काम कर जाए, और उसका हिम्मत इतना गुना बढ़ जाए, वो अपने डेस्टिनेशन को पा जाए। तो सब आप अपने हैं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं ये यकीन करता हूं कि मैं अपने प्यार से, मैं अपने व्यवहार से, मैं अपनी सफलता से शायद एक दिन सबके सोच को बदलने पे
मजबूत कर दूं कर दूं। और सबका प्यार चाहिए, सबका दुलार चाहिए। बस ये रवि सुधा चौधरी की इतनी ही तमन्ना है कि हर लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। शायद जो मैं करने निकला हूं उससे कई और बच्चों का भविष्य भी शायद उसमें जुड़ा हो, कई और लोगों की का सुख जुड़ा हो, कई और परिवारों के सपने जुड़े हों। क्योंकि जीवन एक है, आपको अपने जीवन में हर लक्ष्य को पाके जाना है। कोई नहीं जानता है कि भविष्य के गर्त में क्या है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक कदम चलना पड़ेगा और वो चलना बहुत जरूरी है। आप गिरेंगे भी, लेकिन गिर के उठना पड़ेगा। वहां अपनों का बहुत बड़ा रोल होता है। उस रोल को आप लोग निभाएं। आप देखिए कि अगला जरूर उठ के खड़ा होगा, दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। चलिए, जो बातें तो और भी करने का मन है, लेकिन ऐसे के साथ इजाजत लूंगा। तो चलते चलते हम कहेंगे, चूंकि हम भी संघर्षरत हैं, आप भी संघर्षरत हैं, और भैया तो अब संघर्ष से निकल गए, बाहर आ गए है ना। तो अब संघर्ष से बाहर निकल गए तो यही कहेंगे कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो इसी के साथ आप तमाम सुधी दर्शक को पूरी टीम की ओर से प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।